क्लास 10th में मैथ्स का आज एक ऐसा क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंस है, सीबीएसई बोर्ड के लिए 2027 जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए इसमें क्या है कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों इसमें आप जब सॉल्व करिएगा तो दोनों दिखेगा। जैसे कि अ टू डिजिट नंबर is such that the product of its digit is 18। यानी आप देखेंगे 2 डिजिट नंबर लेना है, 2 डिजिट नंबर लेना है तो हम सिखाए थे 10x + y होता है उसके। तो यहाँ एक हो गया, फिर उसका when 63 is subtracted from the number, आप 63 नंबर घटाएंगे तो द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो फाइंड द नंबर। तो जब भी 2 डिजिट नंबर होगा मैंने सिखाया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों आपको दिखेगा, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों दिखेगा। तो चलिए जब भी ऐसा होगा तो हम पहले बोले थे कि नंबर को क्या मानना है, नंबर जो होता है उसको मान लेना है लेट नंबर, 2 डिजिट नंबर है। जब 2 डिजिट नंबर होगा तो हम बोले थे 10x + y मान लेना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 डिजिट नंबर, तो हमेशा 2 डिजिट नंबर को 10x + y मानना। क्यों मानना देखिए यहाँ पर, जैसे 63 हुआ तो 63 को जोड़िएगा तो 10 × 6, या ऐसे करिए 60 + 3, 63 फिर 10 × 6 + 3। तो अब x और y पता नहीं है तो इसलिए 10x + y ये नंबर हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो नंबर्स है तो लेट द नंबर जो आप देखें तो 10x + y। अब इसी को पूछा है कि रिवर्स, देखिए द डिजिट इंटरचेंज, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स नंबर। क्या कहते हैं? रिवर्स नंबर कहते हैं। तो इसी को जो रिवर्स नंबर कहते हैं इसको देखेंगे तो रिवर्स नंबर लिखेंगे, रिवर्स नंबर। तो हम लोग लिखेंगे रिवर्स नंबर। इसको क्या करना है? इंटरचेंज कर देना। अगर यहाँ x है तो यहाँ वाला को y कर देना है और यहाँ x, क्योंकि देखिए इंटरचेंज लिखा हुआ है। अब ये हो गया इंटरचेंज। अब उसके बाद जाके आपको क्या करना है कि इंटरचेंज करने के बाद आपको इंटरचेंज हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार आता है तो लिखा है अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। यानी 2 डिजिट नंबर ये क्या है? डिजिट है x और y, 6 और 3। तो ये दोनों को इंटू करके यानी x × y, तो यहाँ पर 2 केस बन रहा है। तो केस वन क्या केस वन हुआ? तो 2 डिजिट नंबर यानी x और y क्या लिखा है? द प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, यानी x × y यानी xy = 18। तो ये अगर इस तरह से देख रहे हैं तो चलिए यहाँ पर y = लिख लेते हैं 18yx और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया कि यहाँ तो 18 हो गया, when 63 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, यानी जो नंबर है 10x + y से इसे 63 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ देखिए तो नंबर है 10x + y और इससे क्या बोला कि इस डिजिट से मतलब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर 63, तो -63। अब क्या बोला? कॉमा यानी इक्वल टू द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी जो डिजिट है यानी इंटरचेंज 10y + x। अब इसको सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 10x और ये x इधर आ गया यानी 10x माइनस और ये x इधर आ गया 9x प्लस ये देखिए y, फिर इधर आ गया 10y और ये -63, यहाँ 63 चल गया। तो यहाँ पर माइनस करिए तो कितना होगा? x, 10x - 9x, यहाँ माइनस करिएगा तो क्या होगा? y, लेकिन बड़ा माइनस है तो -y = 63। तो यहाँ पर एक हो गया। अब इसका क्या करना है कि इसमें ये जो वैल्यू y का इसमें पुट कर देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इज इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना था 18/x इन एबव इक्वेशन। तो अब क्या मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 63 और क्या फिट करना है 18/x इज इक्वल टू 63, यानी नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया यहाँ एलसीएम निकलेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू एक्स। जब दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई होता है तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 63/1, नीचे कुछ नहीं है तो पहले ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 और ये हो गया 63x, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 63x, फिर ठीक है ये इधर का माइनस 63 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें कि यहाँ तक था क्या थी लीनियर इक्वेशन, यहाँ से यहाँ क्या बना, ये लीनियर इक्वेशन में पढ़े होंगे कि लेट नंबर यहाँ से यहाँ करते करते इंटरचेंज यहाँ, लेकिन यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो 18 को बाइफर्क, अब यहाँ देखिए माइनस 63x, ठीक है माइनस 63x, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या हुआ देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर घटा दिए यहाँ पर, तो और उसका ये इंटरचेंज कर दिया, डिजिट इज द इंटरचेंज प्लेस, तो इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पर हो गया 10x, यहाँ आया माइनस x, फिर जाके ये 10x यहाँ 9 लिखिए, देखिए माइनस x होगा, ठीक है तो ये 9x हो गया और यहाँ पर 9y, यानी देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये क्या हो गया है 9x माइनस वाई इज इक्वल टू 63/9, यानी 63, यानी यहाँ से आ जाएगा, तो गड़बड़ हो गया था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 63/9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्यों हम पकड़े, गलती हो गया क्योंकि यहाँ पर 63 ज़्यादा हो गया था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, यानी इसको काटते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या था 18/x, तो x माइनस 18/x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ देखिए 1 है तो ये x स्क्वायर माइनस 18/x इज इक्वल टू 7/1, फिर यहाँ देखिए x स्क्वायर ये इसमें होगा तो x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 7x, एक्स स्क्वायर फिर इधर आ गया माइनस x, फिर ये माइनस 18 इज इक्वल टू 7 0। तो यानी इसको अब देखिए यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ देखिए हम पलट रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, फिर देख लेते हैं यही है एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी निकाल सकते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, तो फैक्टराइजेशन मेथड इसको ऐसे इस तरीके से निकल सकता है कि अगर हम इसको क्या बोले 18 1 जा 18, अगर 18 1 जा 18 होता है तो 18 को पहले 1 से करेंगे 18 बार, तो ये तो 7 नहीं आएगा, फिर इसको क्या करेंगे 2 से 9 बार, 2 से 9 बार, तो ये देखिए माइनस करने में आ रहा है, यानी -2 -2 ये माइनस ये 2 + 2 -9, तो एक्स स्क्वायर टू क्योंकि -7 इसलिए -9 होगा, तो +2x माइनस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से ये दोनों को ले लेंगे, यानी x हो गया तो x ले लिए तो x + 2, फिर यहाँ -9 ले लिए तो x + 2 इज इक्वल टू 0, फिर ये दोनों में x + 2 है तो x + 2 कॉमन ले लिए, फिर x - 9 इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 9, यानी इसका दो नंबर क्या निकला, x निकला -2 और 9, यानी यहाँ देख रहे हैं x स्क्वायर -7x -18, तो इसको किए तो यहाँ पर 2x फिर -9x -18, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर एक चीज याद रखिएगा, तो नेगेटिव जो होता है x इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव -2, ये हो नहीं सकता है, यानी x इज इक्वल टू 9 होगा, नंबर है। तो अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू क्या आता है 18/x, तो y इज इक्वल टू 18/x निकाल लेंगे, फिर
y इक्वल टू 18/9 इज इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू 2, यानी दो नंबर निकला, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 2। तो नंबर क्या होगा, नंबर हम लोग क्या माने थे, 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 9 प्लस 2 यानी 90 प्लस 2, यानी नंबर होगा 92। तो ये समझ गए, यानी निगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको दो तरीके से सॉल्व करना है, चाहे आप इसमें से करें या आपको फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा परीक्षा में, कोई भी ऐसा टफ लग रहा है, तो आप यहाँ पर आ जाइए, हम लोग नेचर ऑफ रूट्स का, यानी a इज इक्वल टू 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 18, दोनों तरीके से बना सकते हैं। फिर पहले क्या निकालेंगे, d, यानी b स्क्वायर -4ac, यानी d इज इक्वल टू b क्या है, -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c कितना है 18, यानी -18, यहाँ देखिए -18, तो -18, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू हो गया 1 का -1 का 1 और माइनस माइनस प्लस, अब 18 4 जाए, यानी 18 4 जाए आपको क्या होगा 72, ये 18 4 जाए 72, लेकिन d इक्वल टू 70, यहाँ तो कट रहा है, देखिए मैं कहाँ मिस्टेक हुआ है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -2, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अच्छा b -7 है, यानी 7 है ये, तो यहाँ पर 7 है, ध्यान दीजिएगा, तो 49 प्लस 72, तो d इज इक्वल टू 9 प्लस 2 प्लस 9 11 का 1 8 टू 121, तो 121 किसका है, d का देखिए, तो 11 11 जा 121, अगर 11 11 जा करिएगा तो देखिए 11 और 11 तो 121, तो अब इसको देखिए हम लोग सेट करेंगे x निकालने के लिए, -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, तो x इज इक्वल टू -b कितना है -7, यानी -7 प्लस माइनस रूट d 121 आया बाई 2a, तो a कितना है 1, तो d x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 11 बाई 2, यानी x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 बाई 2 और 7 माइनस 11 बाई 2, यानी x इज इक्वल टू 18 बाई 2, फिर यहाँ पर -4 बाई 2, फिर x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू -2, तो -2 होगा नहीं, तो यहाँ से फिर यहीं आ जाना है, इस तरीके से फिर यहाँ पर आ जाना है। यानी आप अगर नहीं निकल रहा है, आपको फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, नेचर ऑफ रूट से निकल के चले जाइएगा। तो इस तरीके से इसको देख रहे हैं। तो मेरा इस क्वेश्चन को चुनने का मकसद ये था कि देखिए इसमें दोनों तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड में रहता है और इस तरह का इस पर क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर रहेगा कि उसमें माने कि लीनियर इक्वेशन भी होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा। और हड़बड़ा के कैलकुलेशन नहीं करेगा, जैसे हम इसको जानबूझ के यहाँ पर, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हम जानबूझ के गलती किए थे कि एग्जाम में ऐसा होता है, तो एग्जाम में अगर गलती होता है इस तरीके से काटना है, इस तरीके से टॉपर का भी कॉपी में आप देखिए ऐसा से कटा रहता है, फिर इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पर अभी क्या हुआ, यहाँ पर 10x है और हम यहाँ से लाए तो 9x लिख दिए, जबकि यहाँ पर x होगा, तो यहाँ से हड़बड़ाना नहीं है, इससे का मिस्टेक परीक्षा में होता है, तो इसे इस तरीके से काटना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।